बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 6.2 आज हम पढ़ने जा 6.2 नंबर 6 हमारे पास क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब पता है आपको या नहीं? इनहेरिटेंस का मतलब वरासत। देखो, एक बंदा है ना, बच्चे है ना, लेट सपोज दो पेरेंट्स है, एक अम्मी है एक अब्बू। लेट सपोज उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया से क्या है, चले गए। तो जो भी जायदाद बच गया उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। उसको क्या है, फिर बेटी और बेटियों में हम क्या करते हैं? तकसीम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, वरासत। तो वरासत में देखो कितने पैसे बचे हमारे पास। ये वरासत में हमारे पास रह गए 6 लाख। देखो उसमें क्या है, एक वाइफ बच गया। उसी तरह हमारे पास क्या है, 6 डॉटर है और 2 सन। क्या है? 2 सन। यस, हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस में 6 लाख बच गए। उसमें क्या है, एक वाइफ बच गया, 6 डॉटर बच गया, 2 सन। मतलब अबू इस दुनिया से क्या किया, चला गया। अबू चला गया, वाइफ बच गया, 6 उसके डॉटर है, 2 सन। अब हमने इस्लामिक तरीके से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इस्लामिक तरीका तो आपको भी बताया, जब अबू को जायदाद रह जाता है ना, क्या है, तीसरा हिस्सा बेटी का होता है और डबल, मतलब बेटी के डबल हिस्से का क्या होता है, बेटे का होता है। सही है, बेटी का हिस्सा कम होता है, बेटे का ज्यादा होता है। ये इस्लामिक तरीका है, मैं नहीं बता रहा हूँ। सही है। अब देखना, वाइफ गेट। अब जो वाइफ है उसका कितना वरासत में हिस्सा होगा? वाइफ का क्या होगा, 1/8। कितना हिस्सा होगा? 1/8 होगा। देखो, बेटी का क्या होगा, 1/3 होगा। बेटे का क्या होगा, 1/3 से मतलब क्या है, डबल। क्या है, बेटे का डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। बेटी के मुकाबले में बेटे का क्या होगा, डबल होगा। जबकि वाइफ का क्या होगा, 1/8। तो हम निकालते हैं कि इस 6 लाख में वाइफ को कितने मिलेंगे, बेटी को कितने मिलेंगे, हर बेटी को कितने मिलेंगे, और उसी तरह बेटे को कितने मिलेंगे। तो वाइफ गेट, वाइफ को कितने पैसे मिलेंगे, 1/8। क्या है, 6 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 75। बीवी, उसकी बीवी को कितने मिलेंगे, 75,000। तो इसके वरासत में बचे। सही है। अब रिमेन, रिमेन देखो, अगर आप क्या करोगे, 6 लाख से 75,000 निकालोगे तो कितना रह जाएगा, 5,25,000। अब आते हैं, हम निकालते हैं सन कितने है टोटल, 2 सन। तो क्या है, सन, अगर सन 2 है तो इसका मतलब क्या है, हमने कहा अगर जो बेटी है उसका क्या है, 1/3 होता है, मगर जो बेटा होता है लड़के का, ऐसा क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल। 2 सन है तो हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 4। क्या बन जाएगा, 4। और बेटी का क्या है, 6। क्या है, टोटल कितने है, 6 बेटी है, तो बेटियों का हिस्सा कितना बनेगा, 6 डॉटर है तो उसका हिस्सा भी कितना बनेगा, 6। 6 डॉटर को मिलेगा। तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 + 6 क्या बन जाएगा, 10। तो टोटल उसके जो, इससे हमारे पास आ गया, जो टोटल रेशो आ गया वो हमारे पास क्या बना, 10 बना। क्योंकि 4 पार्ट क्या होगा, 4 पार्ट हमारे पास सन और 6 क्या है, डॉटर। तो 6 पार्ट किसको मिलेंगे, डॉटर्स को। तो 4 + 6 क्या बन जाएगा, 10। अब हमने देखना है कि हर डॉटर का शेयर कितना आएगा, मतलब हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसी तरह सिंपल, 1/, टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10। टोटल कितना है, 10। 1/10। कितने पैसे बच गए, 5,25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पर क्या है, 52,500। हर बेटी को क्या है, कितने पैसे मिलेंगे, 5 क्या है, 52,500। 52,500। उसी तरह ईच सन शेयर। अब हमने निकालना है कि हर सन को कितने पैसे मिलेंगे। सिंपल, मैंने आपको बता दिया कि सन को मतलब उसके बेटे को कितने पैसे मिलेंगे, जो बेटी होगा उसके मुकाबले में डबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 52,500, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये किसका आएगा, 1,05,000। क्या है, बेटे का। हर बेटे को कितना मिलेगा, 1,05,000 मिलेगा। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डेटा क्या क्या है। सबसे पहले हम डेटा को देखें। हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी हमारे पास एक मतलब क्या है, हमारे पास एक वाइफ है ना, लेट सपोज जिस तरह पेरेंट्स होते हैं, अब्बू होती है, अम्मी होती है, उसके बच्चे होते हैं। तो एक वाइफ मर गया ना, मतलब बच्चों की माँ क्या है, मर गई, तो क्या रह गया, हस्बैंड रह गया और साथ में उसके बच्चे रह गए। तो अब देखो, ये जो वाइफ मर गया, मतलब उन बच्चों की अम्मी जब मर गई ना, तो जो पीछे जायदाद रह गया, अब इसको क्या करना है, हस्बैंड में और बच्चों में तकसीम करना है। मतलब इस वरासत को बच्चों में और हस्बैंड में तकसीम करना है इस्लामी तरीके से। तो किस तरह हम तकसीम करेंगे, सिंपल आते हैं। प्रॉपर्टी कितनी रह गई, 16 लाख। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ले गई, टोटल क्या है हमारे पास, 16 लाख। 16 लाख प्रॉपर्टी बच गई। अब देखो डेप्ट, उस पर कर्जा कितना था, 73,000। बरीड, उसको जब दफनाया गया तो कितने पैसे लगे उस पर, 20,000 क्या है, दफनाने के लिए लगे। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये जो हमारे पास 16 लाख प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हमने क्या करना है, ये जो खर्चा लगा है इस पर, उसका हमने कर्जा भी उतारना है।
जो इतना जितना कर्जा है उसके ऊपर, और साथ में उसको बरी करने के लिए, दफनाने के लिए जितना खर्चा लगा, तो ये टोटल खर्चा हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टी से निकाल देंगे, बाद में इसको तकसीम करेंगे। तो 73,000 प्लस 20,000 हमारे पास 93,000। तो 16 लाख से जब आप 93,000 निकालोगे तो हमारे पास क्या लगेगा, क्या बचेगा, 15,07,000 बचेगा। तो ये पैसे हमारे पास रह गए। अब इसको हमने क्या है, तकसीम करना है। इस इनहेरिटेंस को, इस वरासत को, जो वरासत में रह गई, अब इसको हमने तकसीम करना है। हस्बैंड का शेयर, अब देखो हस्बैंड का शेयर आपने किस तरह निकालना है। देखो जब आपने हस्बैंड को मतलब क्या है शेयर देना है उसको, मतलब इस वरासत में उसका हिस्सा कितना होगा, तो इस्लामी तरीके से क्या है 1/4, क्या है 1/4 ऑफ द टोटल। तो टोटल प्रॉपर्टी का क्या है 1/4, क्या है 1/4 किसको मिलेगा, हस्बैंड को मिलेगा। तो 1/4 जरा क्या है 15,07,000। तो हमारे पास क्या है 3,76,050, ये किसको मिलेगा, हस्बैंड का हिस्सा इस पैसों में से इतना है। सही समझ आ गया। तो अब 15,70,000 में से हस्बैंड का हिस्सा ये बन गया। अब आते हैं हमारे पास 15,07,000 में जब हस्बैंड का हिस्सा बना, तो हम आते हैं अब रिमेनिंग अमाउंट। अगर हम 15,07,000 से 3,76,750 निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा, तो 15,07,000 माइनस 3,76,750, तो हमारे पास ये अमाउंट रह जाएगा। सही है। अब आते हैं हमारे पास, अब जब हमारे पास क्या है, तो 3,30,250 हमारे पास, सॉरी 11,30,250 हमारे पास क्या है, रे किया, ये अमाउंट हमारे पास रे किया। अब हम क्या करते हैं आगे, क्या है, लेट सपोज इस जो विरासत में हमारे पास रे के एक हस्बैंड था, दो क्या है डॉटर, क्या है दो डॉटर है एक हस्बैंड, मतलब उसका कोई सन नहीं, क्या है सन वगैरह नहीं है, सिर्फ क्या रह गया एक हस्बैंड और साथ में दो डॉटर। तो डॉटर का शेयर क्या होता है 1/3 होता है, क्या होता है 1/3 होता है, क्या है 1/3 होता है। इस्लामी तरीके से प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा 1/4 किसका होता है, हस्बैंड का होता है। तो सन का क्या होता है, डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है, मतलब जितना डॉटर को मिलेगा उसको आप डबल डबल करोगे तो वो क्या होगा, सन का हिस्सा बनेगा। अब आते हैं सिंपल, तो हमारे पास पीछे क्या रह गई, दो डॉटर, हमने हस्बैंड को अपना हिस्सा दे दिया। जब हस्बैंड को अपना हिस्सा दे दिया ना, तो पीछे जितना बैलेंस, जितने पैसे रह गए, सिंपल दो डॉटर है ना, तो दो बेटी है उसके, तो क्या करो टोटल अमाउंट जो रह गया ना उसको आप दो में डिवाइड करो, क्या है आधा एक को दो आधा दूसरे को दो, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल हमारे पास। तो डिवाइड बाय रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास ये है, तो इस रिमेनिंग बैलेंस को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि कितनी डॉटर है उसके, कितनी बेटी है, दो बेटी है। तो रिमेनिंग अमाउंट को हम दो पे डिवाइड करेंगे, तो ईच डॉटर शेयर, हर डॉटर को, हर बेटी को कितना मिलेगा, 5,65,125, तो हर डॉटर को ये हिस्सा मिलेगा। तो अब हम आते हैं वापस टोटल को जमा करते हैं। देखो हस्बैंड का शेयर 3,76,750 प्लस एक डॉटर, दो डॉटर है तो एक डॉटर का ये होगा और ये दूसरे डॉटर का होगा, तो 5,65,125, 5,65,125 सबको जमा करोगे 15 लाख, वापस क्या बन जाएगा हमारे पास 15,07,000। तो ये हमारे पास वापस बन गया 15,07,000। अब देखो 15,07,000 हमने, हमारी प्रॉपर्टी थी, मतलब देखो प्रॉपर्टी 15,07,000 रह गया या नहीं, तो देखो हमने हस्बैंड को अपना हिस्सा दिया, दो डॉटर को अपना हिस्सा दे दिया, सही है। तो हमारे पास जो रह गया टोटल को अगर आप जमा करोगे वापस 15,07,000 हो गया। अगर आप इस 15,07,000 में वापस 93,000 जो क्या है आपने उसका उधार था उसके ऊपर उधार को भी अदा किया, साथ में हमारे पास क्या है 15,93,000, ये सॉरी में 15,07,000, तो आप अगर 93,000 इस 15,07,000 में जमा करोगे तो वापस क्या बनेगा 16 लाख बनेगा, क्या बनेगा वापस वही उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। तो आपको समझ आया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये हस्बैंड का शेयर 1/4 होता है। उसी तरह जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह गया उसको दो पे डिवाइड करो, हर जब दो पे डिवाइड करोगे तो हर बेटी को 5,65,000, तो एक बेटी को 5,65,000, दूसरे को 5,65,125, 5,65,125, और हस्बैंड का शेयर जमा करोगे वापस ओरिजिनल अमाउंट बनेगा। और खर्चा कितना लगा था उस पर 93,000, तो वापस जब इसको 93,000 को उसमें जमा करोगे तो वापस ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो गया। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्या है 8। इसमें डेटा क्या गिवन है, वर्थ, हमारे पास वर्थ हमें कितना गिवन है, ये हमें वर्थ रकम गिवन है, इंश्योरेंस रेट हमें कितना गिवन है 6%, और प्रीमियम अमाउंट हमें क्या करना है मालूम करना। तो प्रीमियम अमाउंट को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, देखो प्रीमियम को मालूम करने के लिए वर्थ को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट से मल्टीप्लाई कर, सिंपल वर्थ मल्टीप्लाई बाय रेट। तो वर्थ हमारे पास क्या है सिंपल, और वर्थ की अमाउंट ये है, और हमारे पास रेट क्या है, रेट की अमाउंट क्या है ये, तो वर्थ मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैंने आपको पहले समझा
अब हो गया 100 कहाँ से आ गया, देखो 6% है, यानी अगर आप परसेंट को खत्म करोगे नीचे किस चीज से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो मैंने परसेंट खत्म कर लिया, नीचे किससे डिवाइड कर लिया, 100 से डिवाइड कर। तो मल्टीप्लाई करोगे, जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, प्रीमियम अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा हमें क्या गिवन है, देखो इन्वेस्टमेंट रेट। इन्वेस्टमेंट रेट क्या है कि उन दो क्या है, दो लड़की है, एक खतीजा है और एक क्या है, मानू। उन दोनों ने क्या किया, दोनों ने क्या है, उसने कहा कि हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करेंगे, हम क्या है, कमाई करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो ठीक है, उन दोनों ने ये सोचा। तो उन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट रेट होगा, टोटल पैसे उसने कितने जमा किए, ये उस लोगों के टोटल पैसे 45,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, उसका इन्वेस्टमेंट रेट। तो देखो खतीजा और महानूर, अब हमारे पास क्या है, ये टोटल अमाउंट नहीं, मैंने टोटल अमाउंट, ये क्या है, टोटल अमाउंट नहीं है। देखो हमारे पास क्या है, खतीजा और मानूर। अगर आप इन दोनों का रेशो निकालोगे, इन दोनों का रेशो क्या है, खतीजा ने कितनी जमा किए, 40,000 और मानूर ने कितने जमा किए, 50,000। तो रेशो कितना बनेगा, सिंपल देखो, रेशो का मतलब क्या है, आप इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो, 40,000 डिवाइडेड बाय क्या है, 50,000। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 0 से खत्म हो जाएगा, रेशो क्या बन जाएगा, 4:5, क्या बन जाएगा, 4:5 बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, देखो अब देखो 4 + 5 हमारे पास क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 45,000, क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 9। देखो जो खतीजा है ना, 4 डिवाइडेड बाई 9, टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, इनके रेशियो 4 + 5 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 45,000, आंसर क्या आएगा, 20,000। कितना आंसर आएगा, 20,000। अपने खतीजा का क्या है, निकालना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट, इन दोनों को प्रॉफिट कितना हो गया, ये आपने लिखना है। मुनाफा दोनों को कितना हो गया, मुनाफा इसका हो गया 45,000, मुनाफा कितना हुआ है, 45। सिंपल आपने समझना है, खतीजा ने 40,000 और मानूर ने 50,000। तो रेशियो क्या बना, 4:5, दोनों को जमा करोगे टोटल क्या आएगा, 9। अब आपने निकालना है कि इन दोनों ने जब पैसे जमा किया तो उन लोगों को कितना मुनाफा हुआ, 45,000। अब 45,000 में हमने देखना है कि 45,000 में खतीजा को कितने मिलेंगे और महानूर को कितने मिलेंगे। तो जिसने ज्यादा पैसे जमा किए उसको ज्यादा मिलेंगे, जिसने कम पैसे जमा किया उसको कम मिलेंगे। तो अगर आपने खतीजा का निकालना है, 4 डिवाइडेड बाई 9 45,000, मुनाफा कितना हुआ है, 45,000। तो आंसर क्या आएगा, 20,000। तो खतीजा को कितना मुनाफा मिलेगा, 20,000। मानूर को कितना मिलेगा, देखो मानूर हमारे पास, मानूर का रेशियो क्या रहा है, 5 डिवाइडेड बाई टोटल क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट कितना हुआ, 45,000। तो मानूर का कितना मिलेगा, 25,000। कितना मिलेगा, 25,000, क्योंकि उसने 10,000 ज्यादा जमा किया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही सिंपल है। देखो हमें क्या बताया कि सन और डाटर, देखो सन है और डाटर है, इन दोनों के दरमियान फिर से रेशियो है। सन का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 2, और डाटर का रेशियो क्या है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। तो ये क्या है, इन दोनों का रेशियो है। तो सन ने ज्यादा क्या है, इन्वेस्ट किया है, डाटर ने कम इन्वेस्ट किया, तो उसका रेशियो इसी वजह से कम आ रहा है। तो टोटल रेशियो हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1 क्या बनेगा, 3। अब अगर आपने निकालना है कि सन का हिस्सा कितना होगा और डाटर का हिस्सा कितना होगा, तो सिंपल देखो सन का रेशियो कितना है, 2, टोटल कितना है, 3, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है हमारे पास, इन दोनों ने, डाटर और सन ने जो टोटल अमाउंट, मतलब इन दोनों ने पैसे जमा किए, इन दोनों ने आपस में क्या है, फैसला किया कि पैसे जमा करेंगे, कोई काम स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3 लाख आ गया। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3 लाख। तो अगर आपने देखना है कि सन को कितना मिलेगा और डाटर को कितना मिलेगा, तो सिंपल 2 डिवाइडेड बाई 3, सन का रेशियो क्या है, 2, टोटल कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ले। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 लाख। 3 3 से कैंसिल, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, ये क्या बनेगा, सन का शेयर। डाटर का शेयर फिर से उसी तरह, डाटर का रेशियो क्या है, 1, टोटल कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ले। उसी तरह क्या है, 3 3 से कैंसिल, 1 को इन तमाम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा। ये डाटर का शेयर है और ये सन का शेयर। 1 लाख किसको मिलेगा, डाटर को मिलेगा, 2 लाख सन को मिलेगा, क्योंकि सन ने ज्यादा पैसे जमा किए थे और डाटर ने कम जमा किए।